वोट डालने निकले लोग और अचानक धमाके। बंगाल में चुनाव के बीच ऐसा क्या हुआ कि लोकतंत्र के दिन दहशत छा गई। लाइव तस्वीरों ने बढ़ा दी टेंशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने पूरे चुनावी माहौल को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। एक तरफ लंबी कतारें दिख रही हैं और लोकतंत्र का उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जिस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। वोटिंग के बीच अचानक देसी बम फेंके जाने की घटना और साथ ही इसी बीच पोलिंग बूथ पर हुमायूं कबीर के पहुंचने के बाद झड़प की खबरें और वीडियो निकलकर सामने आए हैं और देखते ही देखते माहौल इतना बदल गया कि लोग जो वोट डालने पहुंचे थे वो जान बचाकर भागते हुए नजर आए। दोनों खबरें आपको आज इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। पहले आपको यह हेडलाइन दिखाती हूं। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम से हमला, कई लोग घायल। अगली हेडलाइन भी देख लीजिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटों के बीच फेंके गए देसी बम, मतदान के बीच मची भगदड़, कई लोग लहूलुहान। देखा आपने हेडलाइन किस तरीके की है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में वोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है या फिर कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के दौरान हिंसा का नंगा नाच देखने को मिला है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मतदान के दौरान अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर देसी बम फेंके गए। धमाका इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोग जो वोट डालने आए थे वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई लोग घायल हो गए जिनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्रत्याशियों के मुताबिक उस समय मतदान केंद्र के आसपास काफी भीड़ थी और अचानक हुए धमाके से हर तरफ चिल्लम चिल्ली मच गई, हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। इस घटना के बाद पुलिस और साथ ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया। लेकिन जब तक ये पूरी घटना हो चुकी थी तब तक डर का माहौल पूरी तरीके से जनता के दिल में फैल चुका था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे ये लोग घायल हुए हैं। किसी के सर में चोट आई है। तस्वीरें देखिए आप, तो कोई चल भी नहीं पा रहा। इस वीडियो को भी देखिए जिसमें मुर्शिदाबाद में डेमोक्रेसी का पर्व, ये लोग जो अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं कि कैसे ये डेमोक्रेसी का पर्व डंडों से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ी घटना निकलकर सामने आई है जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। डोमकल के रायपुर गांव में आरोप है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर सीधा खुला हमला किया गया है और उसकी उंगली तक काट दी गई। जी हां दोस्तों, ये हेडलाइन आप साफ तौर पर देखिए। नजर डालिए इस हेडलाइन पर जो स्क्रीन पर चल रही है। मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल, सीपीएम एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप, इलाके में तनाव। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में डर और पूरी तरीके से तनाव का माहौल बन गया है। लोग घरों से निकलने में भी हिचकिचाने लगे। वोटिंग से ठीक पहले हुई इस घटना ने ये सवाल बड़े खड़े कर दिए हैं कि क्या मतदाता बिना डर के अपना वोट डाल पाएंगे, कि क्या मतदाता बिना डरे घर से निकल पाएंगे। और यही वजह है कि अब चुनावी माहौल में उत्साह के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता के मन में भी डर जो है साफ नजर आ रहा है। इसी बीच मुर्शिदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर हुमायूं कबीर के पहुंचने के बाद झड़प की खबरें भी निकलकर सामने आई। साफ तौर पर बता दूं, एक रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि वहां मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर का जो है विरोध किया और माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया। नारेबाजी और धक्का मुक्की तक की स्थिति बन गई, ये नौबत आ गई।
हालांकि हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका किसी को धमकाने का इरादा नहीं है और उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। आपको वो वीडियो भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पर लोग वायरल करके लिख रहे हैं कि जनता ने क्या हाल कर दिया है इसका, यानी हुमायूं कबीर का। ये बंदा जहां भी जा रहा है लोग इसे चोर, चोट्टा और दलाल बोल रहे हैं। हुमायूं कबीर के बारे में ये लोग कह रहे हैं। बंगाल की जनता इसे इसके मुंह पर कह रही है, लेकिन ये आदमी मानने को तैयार नहीं है। शायद ऐसे लोगों को ही मोटी चमड़ी वाले कहा गया है। यानी हुमायूं कबीर के खिलाफ विरोध हो रहा है, खुलकर जनता विरोध कर रही है और कैसे उनकी लताड़ लगा रही है, इस वीडियो पर नजर डालिए। আমচারা অনেক কিছু করবে, যারা চটি চেটে খায় তারা তো অনেক কিছুই বলবে। तो दोनों वीडियो मैंने आपको दिखाई, जहां एक तरफ पहली वीडियो में आपने देखा कि कैसे डर का माहौल पैदा करने की कुछ अज्ञात लोग कोशिश कर रहे हैं और दूसरी हुमायूं कबीर को लेकर क्या कुछ जनता सोच रही है। अब जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ये साफ है कि जमीन पर हालत जो है पूरी तरीके से शांति नहीं है जमीन पर, और चुनावी टकराव कई जगहों पर खुलकर सामने आ रहा है। अब अगर पूरे बंगाल की तस्वीर देखें तो एक तरफ भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, लगातार कई बड़ी बड़ी गाड़ियां तैनात की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी और हजारों संवेदनशील बूथों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की घटनाएं सामने आना एक बड़ा सवाल पैदा कर देती है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। क्योंकि जब वोटिंग के दौरान ही बम धमाके, देसी बम से धमाके हो रहे हैं और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तो आम मतदाता के मन में डर बैठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मतदाताओं को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो वोट डालने बाहर ही ना आए। हालांकि इन आरोपों की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माहौल जरूर जो है तनावपूर्ण वहां पर बना हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या इस तरह की घटनाएं वोटिंग प्रतिशत और चुनावी नतीजों पर प्रभावित होंगी या फिर नहीं। क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र का पर्व है तो दूसरी तरफ डर और हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। क्योंकि जिस तरीके से लोग वोट डालने आए, उनका क्या हाल हुआ, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। मुर्शिदाबाद की ये घटनाएं सिर्फ एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे चुनावी माहौल पर असर डाल सकती हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी संभावना है। फिलहाल प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। लेकिन जब वोटिंग के दिन ही बम धमाके हों और झड़प की खबरें सामने आए, तो ये साफ है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बचा, बल्कि बंगाल का चुनाव कानून व्यवस्था की भी बड़ी परीक्षा बन चुका है। बड़ी परीक्षा बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि कड़ी सुरक्षा बल कर्मियों की निगरानी में ये सब हो रहा है। देसी बम फेंके जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, झड़प हो रही है, और जो मतदाता अपना अधिकार देने आए हैं बूथों पर, उनके साथ उनके सर फोड़े जा रहे हैं। ये नौबत आ गई कि इतने लोग घायल हुए हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं। तो सवाल जो है प्रशासन पे भी बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। लगातार टीएमसी सवाल उठा रही है कि ये माहौल, ये घटनाएं इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि जो जमीनी हकीकत है, क्योंकि लोग वहां पर जमीनी हकीकत ये है, टीएमसी कहती है कि लोग ममता को पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी बात से बौखलाई हुई है। इसीलिए देसी बम फेंकने की घटना हो या झड़प की घटना हो या मतदाताओं में अफरा तफरी मचने की घटना का माहौल पैदा करना हो, वो सीधे तौर पर बीजेपी कर रही है। ये टीएमसी वालों का साफ तौर पर कहना है, यह आरोप है और टीएमसी के समर्थक सीधा आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके का माहौल इसलिए बंगाल में पैदा किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से मतदान करने ही ना आए, ताकि वो ये सोच लें कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर हमारी जान चली गई तो क्या होगा, क्योंकि जान से बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं होता। इसीलिए ये घटनाएं जो हो रही हैं उसका सिनेरियो बनाया जा रहा है, ऐसा टीएमसी का आरोप है। फिलहाल कौन क्या कर रहा है ये तो आने वाला वक्त सच्चाई पर दिखा ही देगा कि कौन कितनी चालें चल रहा है और कौन बंगाल में बढ़त हासिल करेगा, कौन जीत हासिल करेगा। क्योंकि जनता ही जवाब देती है इस बात का और परिणाम जनता ही देगी कि कौन होगा बंगाल में। फिलहाल आपको क्या लगता है, ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है डर का, ये सचमुच पैदा किया जा रहा है या फिर ये अचानक होने वाली घटना है? इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।